बहुत लोग अपने जीवन के लिए भविष्यवाणी तो जानते हैं, लेकिन वो भविष्यवाणी देने वाले परमेश्वर को नहीं जानते, उसके चरित्र को नहीं जानते। और हर विश्वासी के जीवन में एक ऐसा एक सफर होता है जहां परमेश्वर धीरे धीरे उस व्यक्ति को अपने आप को प्रस्तुत करता है, अपने आप को जनवाता है। आज जब इस मैसेज को आप सुने तो मेरी यही दुआ है परमेश्वर से कि आप परमेश्वर को जाने, अपने आत्मा में उस परमेश्वर को जाने, क्योंकि वो कहता है मेरी भेड़ मेरी आवाज पहचानती है। आज कहानी अब्राहम की है, ये श्रृंखला है जेनेसिस की। हम आगे बढ़ रहे श्रृंखला में अब अब्राहम की कहानी, और इस कहानी में जो आप जानते मुख्य किरदार भी अब्राहम ही है। कैसे परमेश्वर उसे बुलाते और कैसे वो अपने पिता का घर छोड़ता है। लेकिन आप सोच के देखिए, एक समय जब ना कोई चर्च था, ना कोई पास्टर था, ना बाइबल थी, ना कोई फेलोशिप थी, उस समय परमेश्वर की आवाज सुनकर अपने कदम आगे बढ़ाता है। इस मैसेज के पीछे एक और बात है कि हम जिस देश में रहते हैं और जो लोग ये मैसेज देखते हैं, आमतौर पर मुझे मैसेज मिलते हैं, जो जिस किस्म के लोग देखते हैं, आप में से बहुत से लोग ऐसे ही बैकग्राउंड से आए हुए, और आपकी ऐसे ही सवाल है कि कितना मुश्किल है वो विश्वास का कदम आगे बढ़ाना। लेकिन जब एक आदमी परमेश्वर को जानने लगता है, उसके चरित्र को जानने लगता है, उसको मालूम है उसके अंदर की सच्चाई बदल गई है और वो अपने लिए नहीं जी सकता। आप इस मैसेज को सुन रहे हैं और मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप वो व्यक्ति हैं जो प्रभु से प्यार तो करता है और आप उसके चरित्र को भी जान रहे हैं। आप जानते हैं कि ये भरोसेमंद है, इसकी बात सुनना और सुनकर विश्वास से आगे कदम बढ़ाना फायदेमंद है। लेकिन हो सकता है आप वो विश्वास का कदम नहीं ले पा रहे। आज का मैसेज का नाम है बुलावट। जब परमेश्वर किसी को बुलाता है तो इसलिए नहीं बुलाता कि वो आदमी बहुत परफेक्ट है, इसलिए नहीं बनाता कि उस आदमी में कोई खूबी है, पर इसलिए बुलाता है कि परमेश्वर ने उसको पहले से जाना है। और जब वो परमेश्वर जिसने पहले से उसको जाना है वो उसे बुलाता है, तो वो आदमी भी जान जाता है कि यहां कोई है जो मुझे जानता है। इस मैसेज को सुनिए। प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु आपको मदद करे अपने जीवन में विश्वास से आगे बढ़ने की। याद रखिए, आज एक व्यक्ति की कहानी सुनेंगे जो सारे विश्वासियों का पिता बना। आप हमारे मैसेज को यदि रेगुलरली सुनते हैं, आशीषित होते हैं, तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो स्क्रीन पर लिखा है मैसेज दीजिए। बताइए आप कैसे आशीषित होते हैं, आप कहां से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजिए, हमारे प्रेयर वॉरियर्स आपके लिए दुआ करेंगे। आइए इस मैसेज को सुनते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। उत्पत्ति के 12वें अध्याय में पद संख्या 1 से 4। आज जिस विषय में मैं बोलना चाहता हूं उसका नाम है बुलावट। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों तथा अपने पिता के घर से उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, इसलिए तू आशीष का कारण होगा। जो तुझे आशीर्वाद देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा, तथा जो तुझे शाप दे मैं उसे शाप दूंगा, और पृथ्वी के सब घराने तुझ में आशीष पाएंगे। आमीन। आज मैं कुछ मूल बातों की कुछ चीजों से इस श्रृंखला का आगे आधार रखूंगा अब्राहम के जीवन के बारे में। और आज हमारा पहला विषय ही है आधार, कि कैसे जब परमेश्वर किसी को बुलाते हैं उसका जीवन पूरा हिल जाता है। और अगर किसी को चट्टान पे बिठाना है तो पहले सब कुछ हिलना होगा, तभी उसको मालूम चलेगा कि मैं एक ऐसे स्थान पे आया हूं जहां सब कुछ स्थिर रह सकता है। दूसरी बात मैंने पिछले हफ्ते भी एक बताई थी कि जब लोग महसूस करते हैं कि मुझे प्यार कोई नहीं करता तो वो गलत पहचान में जीने लग जाते हैं। लेकिन किसी किसी के जीवन में एक आवाज आती है, उसको पहचान जाते हैं। जब आप उस आवाज को और परमेश्वर आपसे कैसे बात कर रहा है उसको पहचान जाते हैं, तब अपने आप को भी आप पहचान जाते हैं और जीवन का मतलब आप समझ जाते हैं। आज
मैसेज बहुत सरल है। बाइबल इस आदमी की कहानी बताती है और इससे हम जीवन में बुलावट का बहुत मतलब समझ सकते हैं। मैं एक और पंक्ति पढ़ूंगा इस रोमियो की पुस्तक से 8वें अध्याय से पढ़ूंगा। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए वह सब बातों के द्वारा भलाई ही उत्पन्न होती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके अभिप्राय के अनुसार बुलाए गए हैं। क्योंकि जिनके विषय में उसे पूर्व ज्ञान था, मेरे साथ बोलेंगे पूर्व ज्ञान, उसने उन्हें पहले से ठहराया भी कि वे उसके पुत्र के स्वरूप हो जाए, जिससे कि वह बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, मेरे साथ बोले बुलाया, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, मेरे साथ बोले धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है, बोले महिमा। आमीन। हमने पिछली बार जो किया था वो उत्पत्ति 6 से किया था। उसमें मैंने नूह की कहानी बताई थी। नूह की कहानी के बाद जब मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं ताकि लोग थोड़ा कुछ समझ सके। नूह की कहानी के बाद जब नूह का जहाज आके रुकता है तो पृथ्वी में खाली 8 लोग होते हैं, और उन्हीं 8 लोग में जो नूह के 3 बेटे होते हैं, हैम, शेम और जेफत, ये 3 से वापस पृथ्वी में लोग बढ़ने लगते हैं। एक समय आता है जब परमेश्वर सारे लोगों की भाषा को अलग कर देता है और इससे राष्ट्र जन्म लेते हैं। और इसी बीच एक आदमी को परमेश्वर बुलाता है, उस आदमी का नाम है अब्राम। आमीन। अभी इसका नाम अब्राम है, अब्राहम नहीं है, क्योंकि बाद में परमेश्वर इसका नाम भी बदलते हैं। लेकिन एक आदमी को परमेश्वर बुलाते हैं और उसका नाम है अब्राम। तो नूह के करीब 422 साल बाद फिर से परमेश्वर किसी आदमी से डील कर रहे हैं और परमेश्वर ने इसे 3 बातें बोली। पहले तो अपना देश छोड़ दे, फिर अपने लोग छोड़ दे, और अपने पिता का घर छोड़ दे। इसे कहते हैं कि मैं तुझे एक राष्ट्र का सिर बनाऊंगा। आमीन। तो हर चीज जो उससे मांग रहे हैं उसके बदले उसको एक वादा भी दे रहे हैं। बोले तू अपना देश छोड़, मैं तेरे को एक नए देश का मुखिया बनाऊंगा। तू अपने लोग छोड़, मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा, और तू अपने पिता का घर छोड़ और मैं तेरे नाम को महान कर दूंगा। आमीन। प्रभु से कह रहे मैं तुमको आशीष बना दूंगा। प्रभु ये नहीं कह रहे मैं तुमको आशीष दूंगा, बोले मैं तुमको आशीष बना दूंगा। आशीषित होना और आशीष बनना, इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। कोई व्यक्ति कहे यदि मैं आशीषित हूं तो वो खुद में एक आशीष बन सकता है। आमीन। काफी विश्वासी यहीं आके रुक जाते हैं जहां उनका जीवन सिर्फ इसी में बन जाता है, मुझे आशीष चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति सही में परमेश्वर की आशीष पा लेता है वो खुद ही एक आशीष बन जाता है। तो परमेश्वर ने जब सृष्टि बनाई, जब इस संसार को बनाया, आदमी को कभी स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उस आदमी के कारण भूमि श्रापित हो गई। उस आदमी के कारण जो ब्लेसिंग्स है वो रुक गई और सारी पृथ्वी श्रापित हो गई। अब आदम के बाद ये दूसरा आदमी है जहां प्रभु कह रहे हैं कि देखो पहले आदमी से सब श्रापित हुआ, लेकिन इस आदमी से सब आशीषित हो जाएगा। आमीन। मतलब सबसे बड़ी पीढ़ियों का श्राप आदम ने देखा, जहां उसके पाप से हर पीढ़ी में, पूरे मानव समाज में पाप फैल गया। वहीं दूसरी ओर अब्राहम को प्रभु कह रहे हैं कि यदि तू मेरी बात सुनेगा तो मैं तुझे आशीष बनाऊंगा और तुझ में सब लोग आशीषित होंगे, तुझ में सारे राष्ट्र आशीषित होंगे। आमीन। पर इसलिए परमेश्वर जिसको पहले बुलाता है उसको चुनता है। कभी कहते हैं जितनों को उसने पहले से जान लिया, मैं सब बोले जान लिया। अब क्या परमेश्वर सब कुछ नहीं जानते? परमेश्वर सब कुछ नहीं जानते?
परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। लेकिन पूर्व ज्ञान मतलब जब तुम अपने मां के पेट में थे ही नहीं, जब तुम्हारी मां का पेट ही नहीं था, मतलब मां भी नहीं थी, जब तुम्हारी दादी भी नहीं थी, जब तुम्हारी परदादी भी नहीं थी, जब दुनिया में पहला आदमी भी नहीं चला था, तब भी मैं तुमको जानता था। आमीन। मतलब मां ने क्या दिया? खाली शरीर दिया, आत्मा किसने दी? इसीलिए कुछ लोग जब परमेश्वर की आवाज सुनते हैं, उनकी आत्मा पहचान जाती है कौन बुला रहा है उनको। आमीन। मां ने खाली शरीर दिया, आत्मा किसने दी? इसलिए कुछ लोग बुलावट पहचान जाते हैं, क्योंकि वचन कहता है मेरी भेड़ मेरी आवाज पहचानती है। कैसे पहचानती है? कुछ लोग जब परमेश्वर की आवाज सुनते हैं, उनकी आत्मा में उनको मालूम है कौन उनको बुला रहा है। तो बोलते जब मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती हो, मेरे पीछे चलती है। कुछ लोग अपने आप खींचे चले आते हैं परमेश्वर की ओर, क्योंकि वचन कहता है जिसनों को उसने पहले से जाना, उनको निश्चित भी किया है, उनको डेस्टिन्ड किया है। आमीन। डेस्टिन्ड मतलब क्या होता है? इस वचन के कॉन्टेक्स्ट में डेस्टिनेशन का, प्री डेस्टिन्ड का मतलब है कि आपके जीवन में सारी चीजें उसी प्रकार से होती है कि आप उसके पास आ जाए जिसने आपको चुना है। आमीन। जितनों को उसने पहले से पूर्व ज्ञान, परमेश्वर तो सब कुछ जानता है, लेकिन कुछ लोगों को वो शुरुआत से जानता है जो उसके अपने हैं। आमीन। इससे बुलावट क्या है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस दौर से जा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका जीवन अभी कितना बेकार है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका जो अतीत है वो कितना गंदा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप भी अपने आप को अगर नहीं पहचानते हो तो, इससे फर्क नहीं पड़ता आप जीवन में किस परिस्थिति दुविधा से जा रहे हैं, अगर उसने आपको बुलाया तो। क्योंकि हर बात भलाई की ओर ले जाती है उनको जो उससे प्रेम करते हैं और उसकी इच्छा के द्वारा बुलाए गए। और इसलिए जो लोग परमेश्वर के चुने हुए उसको पहचान जाते, उसकी आवाज को, उनके जीवन में खलबली होने लग जाती है। उनको समझ में आता है कि भले मैं विपरीत परिस्थिति से गया, भले मैं ऐसे संकटों से गया जिसकी मुझे भी समझ नहीं थी, लेकिन अब इसका मतलब बन रहा है क्योंकि उसने मुझे बुलाया है। आमीन। बाइबल कहती है 2 बेटे थे, एक याकूब और एक ईसौ। दोनों मां के पेट में थे, दोनों ने कोई पाप नहीं किया, दोनों ने जीवन नहीं जिया, लेकिन एक को परमेश्वर ने पहले चुन लिया, बोले मेरा है। इसका मतलब बुलावट का तुम्हारे अपनी काबिलियत से कोई लेना देना ही नहीं है। मजा आया सुन के, शांति मिली। कहीं लगता ना परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है, मैंने पिछले जन्म में बहुत बड़ा काम किया, या मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, दिल का अच्छा आदमी हूं। आपकी बुलावट का आपके जीवन से कोई लेना देना है ही नहीं। आपकी बुलावट का उससे लेना देना है जिसने आपको बुलाया। अब देखिए हमारे जीवन में कितने लोग आते हैं और कितने, लेकिन कुछ चीजें हैं, कुछ परिस्थितियां हैं, कुछ जीवन में होने वाली बातें जो हमको तोड़ती है अंदर से, जो हमको अंदर से, जब वो हमको अंदर से तोड़ती है, हम जीवन को जानना चाहते हैं। आमीन। और उस समय एक जब आवाज आती है, हम उस आवाज को पहचान जाते हैं। क्यों? मां ने तो खाली शरीर दिया, आत्मा तो, आमीन, परमेश्वर बात करते उससे जो सुनना चाहता है, जिसके कान हैं। आमीन। और कुछ लोग जब उस आवाज को सुनते हैं, उनकी आत्मा पहचान जाती है कौन सी आत्मा बात कर रही है उनसे। आमीन। जब प्रभु ने अब्राहम को बुलाया, और विश्वास करिए सारे, किसी की मूर्ति है उसका पैसा, किसी की मूर्ति है उसका घमंड। आज इस आदमी की कहानी है जिसको, लेकिन उसको परमेश्वर ने बुलाया। और एक अच्छा शिक्षक क्या करता है? जो चीजें दिखती हैं उसको इस्तेमाल करता है समझाने के लिए उन चीजों को जो नहीं दिखती है। आमीन। प्रभु ने बोला इस राष्ट्र को छोड़, मैं तुझे एक नया राष्ट्र दूंगा। आमीन। अपने लोगों को छोड़, मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा। तू अपने पिता का घर छोड़, मैं तुझे ही आशीष बनाऊंगा।
आमीन। मतलब मैं तेरे जीवन से एक नया काम चालू करना चाहता हूं। मैंने तुझे चुना है। बोले प्रभु ने मुझे चुना है। आपकी पत्नी को हो सकता नहीं चुना। मैं नहीं बोल रहा आपके पति या पत्नी उद्धार नहीं पाएंगे। वचन कहता है विश्वास करो तुम्हारा पूरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। प्रभु ने तुमको चुना है, इसलिए जब प्रभु तुमको चुनते हैं दुनिया पूरी उलट पुलट हो जाती है। लेकिन प्रभु ने तुमको चुना है, तुम्हारे बगल वाले को नहीं चुना है। प्रभु तुमको बुला रहे, तुम्हारे माता या पिता को नहीं बुला रहे। प्रभु बोल रहे हमको तुम चाहिए। आई नीड यू। तुम। बहुत से लोग सवाल है, मैं घर में अकेला विश्वासी हूं। कई लोग मेरे पास मैसेज भी आते हैं, यहां भी कई लोग हैं जो घर में अकेले विश्वासी है, तो उसमें क्या होगा? लेकिन प्रभु ने जो बुलाया, मुझे बुलाया। किसको बुलाया? मेरी आत्मा ने उसको पहचान लिया। मुझे समझ में आ गया था कम उम्र में भी कि नहीं, जो पीछे घटा ये सब एक्सीडेंट नहीं था। ये हर बात मुझे इसी के करीब लेके आ रही थी। आमीन। प्रभु ने मुझे बुलाया। बोले प्रभु ने मुझे बुलाया। जब प्रभु आपको बुलाते हैं दुनिया पूरी बुलावट अच्छे अच्छों को हिला देती है। बुलावट अच्छे अच्छों के जीवन को पूरा हिला देती है। और परमेश्वर ने जो बातें दिखती थी उसको इस्तेमाल किया इसको दिखाने के लिए कि मैं तुमको क्या आशीषें देना चाहता हूं। ना तो ये कोई बहुत बड़ा संघ था, ना इसका परिवार कोई विश्वासियों का परिवार था। इनके जीवन में ऐसी कोई बात नहीं थी जिनसे परमेश्वर प्रसन्न हो। लेकिन आप में ऐसी कोई बात नहीं है कि परमेश्वर आपको बुलाए। वो जिस पे दया दिखाता है उस पे दया दिखाता है। आमीन। वो जिसको चुनता है उसको चुनता है। लेकिन जब कोई आदमी परमेश्वर की आवाज सुनता है, अगला परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर उसको अलग करता है। आमीन। और अब मैं अलग की बात नहीं बोल रहा कि हर जन अपना घर छोड़ के, देश छोड़ के, शहर छोड़ के चला जाए। प्लीज, मेरा वो मतलब नहीं है। हाँ, जितने लोग रेगुलर सुनते समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं। परमेश्वर उसको अलग भी करते, क्योंकि कई लोग शायद अपने जीवन के लिए कुछ भविष्यवाणी जानते हैं, लेकिन जिसने भविष्यवाणी दी उसको नहीं जानते। एक समय लगता है जब गॉड अपने कैरेक्टर को रिवील करते एक आदमी को। आमीन। एक समय लगता है कि परमेश्वर मौका देते हैं कि आदमी परमेश्वर में बढ़े, ताकि वो भरोसा करके विश्वास के कदम को आगे बढ़ा सके। परमेश्वर जब अपने चरित्र को किसी आदमी को समझाते, जानता तो यह भी परमेश्वर को नहीं था। तो आप सोचिए, जब कोई चर्च नहीं था, जब कोई बाइबल नहीं थी, जब कोई विश्वासी नहीं था, एक आदमी ने परमेश्वर की आवाज सुनी। आमीन। एक आदमी ने परमेश्वर पर विश्वास किया। लेकिन क्या एक दिन में कर लिया? एक दिन में सुना और घर से निकल गया? जरूर परमेश्वर ने मौका दिया था उसको जानने के लिए। तुम गॉड के कैरेक्टर को समझो, कौन है जो तुमको बुला रहा है। और यहां बहुत से लोग हैं, आप प्रभु में आ तो गए हैं और आके आपका जीवन पूरा हिल गया, लेकिन कुछ चीज आपको खींच के प्रभु की तरफ लेके आ रही है। 70 की उम्र में उसे बुलाया, वो जहां रहता था ऊर, उस जगह को छोड़ के वो हरान नाम के देश में आ गया। और बाइबल कहती है 5 साल बाद जब उसके पिता का देहांत हुआ, उसने हरान छोड़ा और वो उस जगह की तरफ बढ़ा जो जगह परमेश्वर उसको देना चाहता था। हो सकता है जब अब्राहम ने बताया होगा कि देखो परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं और वो देखो मुझे ये आशीष देना चाहते हैं, तो हो सकता है उसके पिता ने कहा चलो हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, चलो हम वो चले, हम भी चलेंगे। क्योंकि अभी तक स्टोरी में जब वो ऊर से हरान जाते हैं, लीडर उसके पापा है कि वो अपने पिता के साथ चल रहा है। हो सकता है उन्होंने कहा था कि हम भी चलेंगे साथ में, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने सिर्फ अब्राहम को बुलाया था। यशायाह 51:2। अब ये
जहां से प्रभु ने अब्राहम को बुलाया था वहां से करीब 1200 मील वो जगह थी जहां प्रभु उसको ले जाना चाहते थे। 1200 मील बोलिए, तो सोचिए 1200 मील की ये जो जर्नी है ये इजी तो नहीं होगी। रेगिस्तान, गर्मी, तूफान आते होंगे, चल के जाना पड़ता होगा, गधों पे बैठ के जाना पड़ता होगा, लेकिन वहां से निकला। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते थे कि इसके पिता का प्रभाव इस पर हो, क्योंकि वो जो काम करना चाहते थे वो अब्राहम के द्वारा करना चाहते थे। आमीन। मेसा बोली बुलावट। इसीलिए इस कलीसिया में मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपको जहां लेके जाना चाहते आप जाइए। हम किसी को बांध के नहीं रखते, हम किसी को डरा के। कई लोग नहीं जानते प्रभु ने बुलाया, लेकिन जब आप नहीं जानते थे तभी भी उसने बुलाया था। जब आप नहीं जानते थे तभी भी आपको चुन के रखा था। जब आपको मालूम नहीं था, जब आप कहीं रो रहे थे, जीवन की परिस्थितियां विपरीत थी, तभी भी उसने आपको बुलाया था, तभी भी उसने आपको चुना हुआ था, तभी भी उसने सब कुछ सेट करके रखा था। इसका मतलब ये नहीं कि आप रोबोट की तरह आ जाएंगे, नहीं, लेकिन जब आप पर परमेश्वर का प्रेम प्रकट होगा, आपकी आत्मा जान जाएगी उसको जिसने आपको बुलाया है। हो सकता है जीवन में तकलीफ होगी, हो सकता है बहुत दर्द होगा, हो सकता है परिवार वाले नहीं समझेंगे, हो सकता है बहुत कठिनाई से जाना पड़े, लेकिन आदमी अपने अंदर उसे जानने लगेगा। आमीन। एक टाइम लगता है कि परमेश्वर के कैरेक्टर को आदमी समझने लगता है। और कई बार क्या ना, जब परमेश्वर किसी के दिल में या जीवन में काम कर रहे होते हैं, उसकी प्रेजेंट सिचुएशन से वो बिल्कुल डिससैटिस्फाइड हो जाता है। मतलब हो सकता है पैसा कमा रहा था, या हो सकता है उसका जीवन सही चल रहा था, हो सकता है कि वो एक डायरेक्शन में चल रहा था, लेकिन अचानक से उसका आनंद चला जाता है। अचानक से उसे अपने प्रेजेंट लाइफ से सेटिस्फैक्शन नहीं लगने लगता है। अचानक से उसको लगता है कि नहीं, कुछ है जो मैं मिस कर रहा हूं। हम नहीं जानते अब्राहम ने एक बार में जाना कि थोड़े वक्त में जाना, पर परमेश्वर ने जरूर अपने ऊपर उसको प्रकट किया। और 70 की उम्र में उसको मालूम चला कि उसे एक नया सफर चालू करना है। आमीन। 70 की उम्र में उसको मालूम चला मेरी प्रायोरिटीज अब मेरी प्रायोरिटीज नहीं है। हम जैसा सोचे थे जीवन में जो करेंगे वो अब जरूरी नहीं है। एक टाइम आता है, हर आदमी को लगता है कि इतना परमेश्वर को जानने के बाद हम अपने लिए नहीं जी सकते, और हम अपने लिए नहीं जी सकते, हम सिर्फ अपनी चाहत के अनुसार नहीं जी सकते। शायद उसके मन में भी उत्सुकता है कि मुझे वो अनदेखी जगह देखनी है जहां परमेश्वर लेके जाना चाहते। अब्राहम ने विश्वास का कदम आगे बढ़ाया, और प्रभु हम में से भी कई लोगों के जीवन में ऐसे ही काम कर रहे हैं जहां हम अंदर से समझ रहे कि हम खाली अपने लिए नहीं जी सकते, हम खाली अपनी चाहतों के लिए नहीं जी सकते, हम खाली क्या करना चाहते हैं उसके अनुसार नहीं जी सकते। और प्रभु के साथ चलने में कई बार ऐसा ही होता है कि हम जैसे जीवन को देख रहे हैं वो तरीका बदल जाता है, हम परिस्थितियों को जैसे देख रहे हैं वो देखने का तरीका बदल जाता है। अब प्रभु से एक नए सफर में लेके जाना चाहते हैं। बोलते अब्राहम तो अपने पिता का घर छोड़ और उस स्थान पर चल जिस स्थान में मैं तुझे लेके जाना चाहता हूं। मैं तुझे आशीष बनाऊंगा, मैं तुझे एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा, तुझमें सारे पृथ्वी के घर आशीषित होंगे। आज प्रभु इन पंक्तियों से हमको भी यही सिखाना चाहते हैं कि जब प्रभु किसी को बुलाते हैं वो ना हमारी काबिलियत पे होता है ना हमारी सोच पे होता है। और इसीलिए कई बार प्रभु में आके लोग समझते नहीं है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है,
लेकिन यदि पीछे घूम के देखें तो हम सब समझ जाएंगे हर बात भलाई की ओर ले जाती है उनको जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी इच्छा द्वारा बुलाए गए हैं। प्रभु ने अब्राहम को दिखाया कि मेरी आशीष तुम्हारे आज्ञा पालन पर आधारित है। आमीन। मैं जो भी ब्लेसिंग तुमको देना चाहता हूं वो आज्ञा पालन पर आधारित है। और बाइबल कहती है अब्राहम ने अपने पिता का घर छोड़ा। वो भी हमारी तरह हो सकता है कहीं स्ट्रगल कर रहा हो, क्योंकि उसे एक स्थान में आने में 5 साल लग गया और फिर वो आगे बढ़ा। लेकिन कई लोग एक स्थान में बहुत समय से हो सकता है अटके। आप प्रभु हमसे ये कहना चाहते हैं कि मैंने तुमको बुलाया, मैं तुमको लेके जाऊंगा, लेकिन यदि अगर तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो जो आशीष अब्राहम पर थी वो तुम पे भी है, क्योंकि मैंने जिसको बुलाया है मैं उसको महिमा भी दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपने जीवन में उत्सुक हैं विश्वास के अगले स्तर में जाने के लिए? क्या आप वही विश्वासी हैं जो भूखा और प्यासा है कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जाने, उसको पूरा करे? हर जीवन के साथ एक भाग्य है। ये हर विश्वासी की इच्छा है कि वो अपने भाग्य को पूरा करे। क्या आप वो विश्वासी हैं जो मन में भूखे हैं कि मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है और आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो आपको सिखाए, तैयार करे, जो आपको शिक्षा दे और आपको वो बातें बताए जो आपको जानना जरूरी है? इन्हीं सारी कारणों से मैंने एक कोर्स तैयार किया जिसका नाम है स्कूल ऑफ फेथ। स्कूल ऑफ फेथ एक ऐसा स्थान है जहां विश्वासियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें तैयार किया जाता है परमेश्वर की सेवा करने के लिए। जो विश्वासी इस कोर्स से जुड़े हैं उनके बंधन टूटते हैं, उनके लाइफ में ब्रेक थ्रूज आते हैं, उनके सोचने समझने का तरीका बदलता है। वो अभिषिक्त शिक्षाएं पाके वो वचन में दृढ़ हो जाते हैं, वो परमेश्वर के वचन का प्रचार सीखते हैं, वो वरदानों से लैस होकर सेवकाई में उनके कदम आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, अगर आपकी चाहत है कि मेरा जीवन फलदायक हो और मैं एक प्रभावशाली सेवा कर सकूं, तो कभी भी जो समय तैयारी में इन्वेस्ट किया जाता है ये नष्ट समय नहीं है। हमने सेवा को विशेष लोगों तक नियमित करके यीशु के कई अंगों को बिल्कुल बेजान कर दिया। कितनी उमंग है यीशु की कि शरीर का हर एक अंग काम करे और उसकी पूरी देह महिमा से भर जाए। हम एक ऐसे समय की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर की अद्भुत महिमा प्रकट होने वाली है और परमेश्वर चाहते हैं एक ऐसी सेना, एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसे विश्वासियों को तैयार करना जो पूर्ण रूप से परमेश्वर के प्रेम और उसकी आग से भरे और तैयार हैं इस पूरी पृथ्वी में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए, उसके राज्य को लाने के लिए। ऐसे ही लोग जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जिनको बढ़ावा नहीं मिला, आप ही के जैसे लोगों के लिए इस कोर्स को तैयार किया गया। अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे लिखे इस नंबर पर हमें कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए और हम आपको सारी डिटेल्स देंगे इस कोर्स के लिए।